कोरोना वायरस ने हौलनाक शक्ल इख्तियार कर ली। फिलिपाइन में वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। चीनी बाशिंदा था जो 21 जनवरी को वुहान से हांगकांग के रास्ते फिलिपाइन पहुंचा। चीन से बाहर पहली हलाकत के बाद पूरी दुनिया परेशान। कातिल वायरस ने 20 से ज़ायद अफराद में ममालिक में पंजे गाड़ लिए। न्यूजीलैंड ने चीनी बाशिंदों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। चीन में कोरोना वायरस बेकाबू, मजीद 45 अफराद जान से गए, 305 हलाकतें हो चुकी, 13,000 से ज्यादा अफराद मर्ज में मुब्तला। चीन ने मरने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी। हर तरफ खौफ का आलम। थाईलैंड में कोरोना वायरस के इलाज में डॉक्टर्स को इब्तदाई कामयाबी। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। चांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर काम कर रहा हूँ। मैंने चीनी हुकूमत को रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश की है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी पेश। पाकिस्तानी डॉक्टर उस्मान ने खिदमत की मिसाल कायम कर दी। चीन में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों का रज़ाकाराना इलाज शुरू कर दिया। चीन का भी इजहार तशक्कुर। हम बाहर नहीं जा सकते तो बाहर सारी दुकानें भी इस टाइम बंद हैं। सिचुएशन ये है कि जो कुछ स्टोर में मौजूद था स्टूडेंट्स के पास वो तो अभी तक यूज हो रहा है और कुछ के पास वो भी खत्म हो चुका है। बार बार कह रहे हैं कि हमारी आने वाली सांस का भी पता नहीं है कि क्या पता वो हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो हमें हिदशा इस बात का है कि ये वायरस अनकरीब हवा के जरिए से फैलने लगे। वुहान में फंसे पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए बेचैन। आज न्यूज से बातचीत में कहा कि वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, हुकूमत मदद करे। कोरोना वायरस की तशखीस की किट चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। मामून खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट। किट्स कल से कौमी इदारा सेहत में इस्तेमाल होंगी। दूसरे मरहले में आगा खान अस्पताल कराची और शौकत खानम अस्पताल लाहौर में कोरोना वायरस के टेस्ट होंगे। एयरपोर्ट्स को इजाफी स्कैनर्स गन्स फराहम कर दी गई। लाहौर में एयरपोर्ट लाउंज में बैठे चीनी मुसाफिर की नाक से खून बहने पर खौफो हिरास फैल गया। हवाई अड्डे पर अमले की दौड़ें लग गईं। चीनी मुसाफिर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। कोरोना वायरस की तस्दीक न हो सकी। पेशावर में कोरोना वायरस का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। चीन से पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पहुंचने वाले पाकिस्तानी को फ्लू और बुखार होने पर लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। कोरोना वायरस पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है। सारा फाइबर जो चीन से आता है, सारी पोर्टें बंद हैं। इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी बहुत असर पड़ेगा। कोरोना वायरस पाकिस्तान की मईशत के लिए कड़ा इम्तिहान है। शेख रशीद कहते हैं चीन से तिजारत रुक गई। फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कोरोना वायरस के बाद चीन पर एक और उस्ताद आन पड़ी। जनूबी सूबे हुनान में बर्ड फ्लू फैल गया। 8,000 मुर्गियों में वायरस की तस्दीक हो गई। 4,000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक होने के बाद मुर्गियों की तफ्तीश शुरू कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल मलेशिया जाएंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरे का शेड्यूल फाइनल। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात 4 फरवरी को होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से 1-on-1 मुलाकात होगी। महंगाई का सुनामी पाकिस्तान की मईशत खा गया। ज़राए मुल्क को तबाह करने की पॉलिसी पर अमल हो रहा है। मजीद 18% पाकिस्तानियों का गुर्बत की लकीर से नीचे जाना मुआशी तबाही के असरात हैं। लीगी सदर शहबाज शरीफ। हुकूमत ने एक साल में 11,000 अरब के कर्जे लिए। हर माह 1.25 लाख पाकिस्तानी नौकरियों से महरूम हो रहे हैं। नए पाकिस्तान में सिर्फ गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरदौस आशिक अवान एक बार फिर लीगी क़यादत पर बरस पड़ी। कहती हैं पाकिस्तान का पैसा लूटकर बैरून मुल्क अय्याशियां की जा रही हैं। लीगी रहनुमाओं को अपनी जात का गम है, अवाम का नहीं। ये वो डाकू हैं जिन्होंने आपके घर में डकैतियां की, चोरियां की और डाकू डाल के पाकिस्तान का सफाया करके बमा अहलो याल इस वक्त लंदन में अपनी अय्याशियों में मसरूफ है।
हर तबका परेशान है, सबका हाल पेशावर BRT जैसा है। मौजूदा हुकूमत की मुखालफत जिहाद है, मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर बाउंसर्स। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, खालिद मकबूल सिद्दीकी से इस्तीफा वापस लेने की अपील, कहा कौमी मसाइल पर हुकूमत और MQM साथ खड़ी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मसाइल को हुकूमत के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद, क्लैशनकोफ, RPG राउंड, 60 दस्ती बम और डेटोनेटर्स शामिल, सैटेलाइट फोन और अहम दस्तावेजात भी शामिल। हर शय महंगी होने लगी, कराची तक खैबर, अवाम परेशान, घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर। महंगाई के खिलाफ लाहौर में रक्षा ड्राइवर्स का एहतजाज, कोयटा के अवाम भी सड़कों पर, हर तरफ रहम की दुहाई। 40 रुपए किलो आलू लेगा तो एक वक्त में अगर 4 बच्चे तो एक ही वक्त में खत्म हो जाए। अब बताइए जिसकी तनख्वाह 10,000 है वो कैसे खिलाएगा। फ्रूट्स के रेट तो वैसे ही हैं जैसे पहले होते थे, कोई खास कमी नहीं है, बल्कि कभी ऊपर चले जाते हैं थोड़े से। खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल ना की गई तो फिर शहर लाहौर के तमाम रास्ते मोची दरवाजे जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, स्कर्दू में पारा -19 हो गया। कमराट वैली और अशीरी दरा में पानी भी जम गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुतादिद इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फानी तोदों से मुतासरा आज़ाद कश्मीर की वादिये नीलम की राब्ता सड़कें बहाल कर दी गईं। गलियात की सड़कों से बर्फ न हटाई जा सकी, ताजिरों का एहतजाज। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का 3 साला बेटा अब्दुल्ला भी क्रिकेट का शौकीन, नई वीडियो वायरल, सरफराज की बॉलिंग पर बड़ी महारत से शॉट्स खेले। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात जानलेवा वायरस कोरोना की, जो चीन से निकलकर दीगर ममालिक तक जा पहुंचा। चीन से बाहर पहली हलाकत ने खलबली मचा दी। चीनी बाशिंदा फिलिपाइन में जिंदगी हार गया। कातिल वायरस ने 25 ममालिक में अपने पंजे गाड़ लिए। चीन में 45 अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं, जिसके बाद हलाकतें 305 हो गई हैं। 13,700 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने मरने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी। कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा, जड़ें दूसरे मुमालिक तक जा पहुंची। कोरोना का पहला मुतासरा मरीज फिलिपाइन में हलाक। चीनी बाशिंदा 21 जनवरी को वुहान से निकला, हांगकांग के रास्ते फिलिपाइन पहुंचा, जहां हालत गैर हुई और जिंदगी की बाजी हार गया। चीन में मजीद 45 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। 13,700 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन ने मरने वालों की आखिरी रसूमात पर भी पाबंदी लगा दी है। कातिल कोरोना यही नहीं रुका, बल्कि कई ममालिक तक पहुंच गया है। जापान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और बरतानिया भी मुतासिर हुए हैं। कोरोना वायरस का असर वुहान के बाद चीन के दूसरे शहर वेंजू पर भी तारी हो गया है। पूरे शहर को लॉकडाउन करके 90 लाख आबादी को घरों तक महदूद कर दिया गया है। वेंजू की सड़कों पर हू का आलम है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस का असर वुहान के बाद चीन के दूसरे शहर वेंजू पर भी तारी हो गया है। पूरे शहर को लॉकडाउन करके 90 लाख आबादी को घरों तक महदूद कर दिया गया है। वेंजू की सड़कों पर हू का आलम है। और कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि थाईलैंड में डॉक्टर्स ने दावा किया है कि बिलाखिर उन्होंने काफ़ी हद तक कोरोना का तोड़ दरियाफ्त कर लिया है। डॉक्टर्स ने कोरोना के एक मरीज पर HIV और फ्लू के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटी वायरल डिजीज की तो 48 घंटे के अंदर मरीज के कोरोना का वायरस खत्म हो गया। थाईलैंड में कोरोना वायरस के केसेस की आपके हवाले से आपको बताएं कि 19 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से इस वक्त 11 जो हैं ज़ेर इलाज हैं।
दुनिया में जहां भी कोई मुश्किल या परेशानी आई, पाकिस्तान ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। इसकी एक मिसाल चीन में मौजूद जेहलुम के डॉक्टर उस्मान भी हैं, जो बिला मुआवजा रज़ाकाराना तौर पर कोरोना का शिकार मरीजों की मदद कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। चामशा मेडिकल यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर काम कर रहा हूँ। मैंने चीनी हुकूमत को रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश की हैं। चीन में हर जानिब अफरा तफरी, हर कोई जान बचाने में मगन। ऐसे में बनी इंसानियत की पहचान जेहलम की तहसील दीना का डॉक्टर उस्मान। चीन के शहर वुहान में नावल कोरोना वायरस की वबा फैली है। इस वबा के फैलने के बाद मैंने चीनी हुकूमत को रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश की हैं कि मैं भी चीनी डॉक्टर्स के साथ मिलकर इस वबा की रोकथाम और कंट्रोल की कोशिशों में अपना हिस्सा डाल सकूं। डॉक्टर उस्मान चीन में खिदमात अंजाम दे रहा है। कोरोना के मरीज